मुबारक सानी केस में विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर। 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों में शामिल मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ। उलमा कराम की तजावीज़ पर हज़फ शुदा पैराग्राफ किसी केस में नज़ीर के तौर पर पेश न करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट को भी नज़रसानी शुदा फैसले की रोशनी में केस आगे बढ़ाने की हिदायत। अदालत ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात और उलमा कराम की राय को तस्लीम किया। गलती से बालातर नहीं है, अना का मसला बनाने के बजाय इस्लाह कर लेनी चाहिए। पार्लियामान की बात सर आंखों पर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुबारक सानी केस में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मौलाना फजल रहमान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। आपने फरमाया कि आपसे गलतियां हो जाती हैं। 72 साल की उम्र में पहली बार किसी अदालत के सामने खड़ा हुआ हूं। अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। मौलाना फजल रहमान का मुकालमा, सुप्रीम कोर्ट इतनी भी बुरी नहीं। चीफ जस्टिस का जवाब, इस्लाह खुले दिल से करनी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 7 और 42 को हज़फ किया जाए। मुकदमे में दफात के इत्तलाक का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ा जाए। मुबारक सानी नजरसानी केस में मुफ्ती तकी उस्मानी के वीडियो लिंक पर दलाइल। मुफ्ती शेर मोहम्मद, साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर और रहनुमा जमात इस्लामी फरीद पराचा ने भी अदालत की मुआवनत की। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। इस्लामाबाद में हर सूरत पंडाल सजाने की बातें धरी रह गईं। आजम सुमाती ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद जलसा 8 सितंबर को करने का फैसला सुना दिया। फैसले पर कई पार्टी रहनुमा बरहम। आजम सुमाती आखिर बानी पीटीआई से क्यों मिले, किसका पैगाम लेकर गए? अलीमा खान का सवाल। शोएब शाहीन ने भी फैसला नामुनासिब करार दे डाला। बानी के कहने पर आगे बढ़ भी सकते हैं और पीछे हट भी सकते हैं। अली अमीन गंडापुर का जवाब। तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी होने से कबल इंतजामिया इन एक्शन। फैजाबाद और रेड जोन कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। तिरनौल में जलसागाह के मकाम पर जगह जगह खुदाई। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहे। जुड़वा शहरों के दरमियान मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की मुतज़ाद इत्तलात। लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर कई कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। जलसे का एनओसी मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मंसूख किया गया। इंतजामिया का मौक़िफ़, 8 सितंबर को लोग शाम 4 बजे जमा होंगे। जलसा 7 बजे खत्म करना होगा। कारकुनान को मुंतशिर करना जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद न होने पर इजहार अफसोस। 12 सितंबर को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। अदालत उज़्मा के फैसले हुकूमत को पसंद नहीं आ रहे। आइन मुअत्तल हो चुका। बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर बट की न्यूज कॉन्फ्रेंस। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तारीखी इकदाम। इस्लामाबाद में बोना रास्त कनेक्टिविटी मंसूबे के निफाज का इजरा। वजीर आजम ने पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान रुकून की तरसील के लिए अहम मंसूबा करार दे दिया। पाकिस्तान मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वक्त की मुलाकात। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम और इंसदादी दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने तालीम, मुस्बत सोच की अहमियत और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। फेक न्यूज के हवाले से बात भी की गई। नवाज शरीफ की मरी में गाड़ी रोककर शहरियों से बातचीत, मसाइल और खैरियत मालूम की। नौजवानों ने साबिक वजीर आजम के साथ सेल्फियां भी बनवाई। एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनाने का आज़म। 9 मई के वादा मुआफ गवाह वासी क़य्यूम और उमर तनवीर मुनहरिफ हो गए। बानी पीटीआई के खिलाफ
बयान मैजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ संगीन इल्जामात से मुतालिक बयान की कोई हकीकत नहीं। मुनहरिफ गवाहान की रावलपिंडी के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को दरख्वास्त। वजीर आला पंजाब की पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी तौर पर रोकने का हुक्म। पंजाब के हर इलाके में हॉट स्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन शुरू किया जाए। तमाम अजला में क्राइम की शरह हर सूरत नीचे लाई जाए। मरियम नवाज की हिदायत। वजीर आला सिंध ने सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। कराची में भी स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें कम होने का दावा। डाकुओं के खिलाफ जरूरत पड़ने पर रेंजर्स और फौज की मदद लेते हैं। मुराद अली शाह का सूबे से डाकुओं के मुकम्मल खात्मे का आज़म। आगे बढ़ने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन वजीर आला बेहतरीन काम कर रहे हैं, तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। वजीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर का खुद को वजीर आला बनाए जाने के सवाल पर रद्द अमल। महकमा ज़राअत की जानिब से 43 खवातीन को ट्रैक्टर और ज़राई मशीनें चलाने की तरबियत मुकम्मल। लर्निंग लाइसेंस फराहम कर दिया गया। कराची में बिजली सार्फिन के लिए पे दर पे बुरी खबरें। मई और जून में 5 रुपए 76 पैसे फी यूनिट इजाफे के अगले ही रोज बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद 3 रुपए 90 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 26 अगस्त को समाप्त करेगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का बाज़ाब्ता अमल शुरू। पहले मरहले में फैसलाबाद, इस्लामाबाद और गुजरावाला की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी होगी। निजकारी कमीशन ने मालियाती मशीरों की तकर्रुरी के लिए तजावीज़ तलब कर ली। दरख्वास्त देने वालों को $1000 प्रोसेसिंग फीस अदा करना होगी। कराची के सनती जोन को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने की तजवीज। वजीर तवानाई सिंध जाम इकराम धारेजो ने के इलेक्ट्रिक से राबते की तस्दीक कर दी। वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट मंजूर। मजीद 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत। सिंध में 24,000 एकड़ जंगलात पर बाअसर शख्सियात के काबिज होने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को गंबट के इलाके में सरकारी जमीनों पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। रेंजर्स और सेशन जज की मदद लेने की हिदायत जारी। गवर्नर सिंध की कारसाज ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक बाप बेटी के अहल खाना को वकील की सहूलत फराहम करने की पेशकश। मुतासरा फैमिली के साथ खड़ा रहने का ऐलान। तमाम शवाहिद अदालत में पेश कर दिए। आईजी सिंध ने किसी भी किस्म के दबाव की कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में तलबा तालिबात के जीन्स और शर्ट्स पहनने पर पाबंदी। तालिबात दुपट्टे के साथ मुहज्जब लिबास पहनने की पाबंद। तलबा को यूनिफॉर्म मुनासिब अंदाज में पहनना होगा। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। नया ड्रेस कोड जारी कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोने सिलाही का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने जायदाद भी 90 दिन के लिए मुंजमद कर दी। लाहौर की जिला कचहरी में गिरफ्तार तजियाकार औरिया मकबूल जान की पेशी। अदालत ने मुनाफरत फैलाने के मुकदमे में एफआईओ को 4 रोज का रिमांड दे दिया। सिंध में दहशतगर्दी के शिकार अफराद के बच्चों को निजी स्कूल्स में मुफ्त तालीम देने का फैसला कर लिया गया। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध का स्कूल्स को मरासला जारी। सोस्ट इंटरनेट ने ऑनलाइन कारोबार तबाह कर दिया। 30 से 50 करोड़ डॉलर्स का नुकसान। दुनिया का पाकिस्तानियों पर एतमाद खत्म होने लगा। फ्रीलांसर्स के प्रोजेक्ट खत्म हो रहे हैं। आईटी कंपनीज के मालिकान बरस पड़े। हुकूमत से एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया में फेक न्यूज के जरिए फसादात फैलाने के मुलजिम
फरहान आसिफ का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम के फेक न्यूज पर मबनी आर्टिकल के बायस फसादात फैले, रिकवरी और ट्वीट से मुतालिक तफ्तीश करनी है, FIA का मौक़िफ़। हाटक में स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 तालिबात जाम बहक, 4 तलबा और ड्राइवर जख्मी। मुल्जिमान ने कत्ल का बदला लेने के लिए ड्राइवर पर हमला किया था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का दावा, वजीर आला पंजाब ने वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में नौजवान के अगवा और कत्ल में मुलव्विस 2 पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। मुल्जिमान फर्रुख को तावान की गर्ज से इछरा के फ्लैट में ले गई। मुगवी भागने की कोशिश में प्लाजे के छत से कूद गया। दोनों मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर दिया। कराची के इलाके औरंगी और न्यू कराची की फैक्ट्रियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। औरंगी में धागे और कपड़े की फैक्ट्री, न्यू कराची गबोल टाउन में गाड़ियों के पार्ट्स और सेट कवर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। इमदादी कार्रवाइयों में खवातीन फायर फाइटर्स की भी शिरकत। कराची के लिए पानी के बड़े मंसूबे को A4 के लिए फंड जारी करने में ताखीर। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब कर लिया। वजीर खजाना रुपए की कदर में इस्तेहकाम और शरह सूद में मजीद कमी के लिए पुरुमीद। डिजिटलाइजेशन से बदउनवानी और गुर्बत का खात्मा होगा, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आज़म। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए असलहे के इस्तेमाल का एक और सबूत सामने आ गया। मस्तूंग में BLA के दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद बरामद। योब और शिमाली वजीरिस्तान में बरामद होने वाला असलहा भी अफगानिस्तान से स्मगल होकर पाकिस्तान पहुंचा। लाहौर की होम इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी में हेलन मैरी रॉबर्ट चेयर का कयाम। पाक फौज की ब्रिगेडियर डॉक्टर हेलन मैरी ने शोबे को खुद इफ्तिताह किया। पाकिस्तान को मिलकर अमन को गहवारा बनाना होगा। तालीम सिर्फ डिग्री हासिल करने का नाम नहीं, इंसान को बेहतरीन फर्द बनाने का जरिया भी है, ब्रिगेडियर हेलन का खिताब। जस्टिस मोहम्मद एजाज स्वाति बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 163 शहरी जख्मी। मजमूई तौर पर शहदा की तादाद 40,265 हो गई, 93,144 जख्मी। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन मशरिक वस्ता का दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। गजा जंगबंदी मुआहदे पर कोई पेशरफ न हो सकी। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर रवा हफ्ते मुतवक्के। पाकिस्तान के बाद ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात सामने आ गई। मौसम का साजगार ना होना और गुंजाइश से जायद अफराद का हेलीकॉप्टर में सवार होना वजह करार। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी भारत की आबी दहशतगर्दी। डैम के दरवाजे खोलकर मशरकी बांग्लादेश के वसी इलाके को सैलाब में डुबो दिया। 2 लाख से जायद शहरी महसूर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में बानो भट्ट ने पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। विमेंस फाइनल के मुकाबले में बानो ने काजाकिस्तान के अख्तर गुलनाज को शिकस्त दे दी। रिजवान के शानदार 171 और सऊद शकील के 141 रन। पाकिस्तान इब्तिदाई लड़खड़ाहट के बाद मैच में वापस आ गया। बांग्लादेश के खिलाफ 448 रन पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मेहमान टीम ने खेल के अख्तिताम तक बगैर नुकसान 27 रन स्कोर किए। रावलपिंडी टेस्ट में डाइव लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश में रिजवान इंजरी का शिकार। पांव में खिंचाव के बाइस जमीन पर गिर गए। सरफराज अहमद की बतौर मुतबादिल मैच में शमूलियत। पाकिस्तान के 5 साला मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद का आलमी एहसास। भारत के MV अर्जुन का सॉफ्टेस्ट टाइम टू क्लाइमेट अराउंड पर्सन का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
भेट शाह में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की सरकारी तकरीबात का आखिरी रोज, दरगाह पर जायरीन का हुजूम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हाजिरी, दरगाह पर चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी भी की गई।